Good morning, students. As we have discussed already about conductance, molar conductance, equivalent conductance, and conductivity in the previous lecture, today we are moving further. Today's topic is variation of molar conductivity. Variation of molar conductivity at infinite dilution. At infinite dilution. किसके लिए? For weak and strong electrolyte. For weak and strong electrolytes. Dear students, as we have already discussed about the variation of conductance, specific conductance, molar conductance and equivalent conductance in previous lecture, and we know that conductance, molar conductivity and specific conductivity, these three quantities increase with increase in dilution, whereas specific conductivity decreases with dilution. और इसका जो रीजन है, क्या रीजन है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. Now variation of molar conductivity at infinite dilution. First of all, we must know about infinite dilution. When we add water to an electrolyte, this process is known as dilution. And when we add a large amount of water in an electrolyte, then that is known as infinite dilution. So firstly, we will discuss about for strong electrolytes. For strong electrolytes. Strong electrolytes are those electrolytes which dissociate completely into their ions. Strong electrolyte वो होते हैं जो अपने ions में completely dissociate हो जाते हैं when electricity is passed through them. And the relation of molar conductivity of electrolyte with concentration is given by the equation lambda m c is equal to lambda m naught minus a root c. This equation is known as Debye-Huckel-Onsager equation. Debye-Huckel-Onsager equation. Lambda mc is molar conductivity at any concentration C. Lambda m naught molar conductivity at infinite dilution. At infinite dilution. A slope और कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है. सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए रूट सी. दिस इज Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज DHO इक्वेशन. DHO इक्वेशन भी हम इसको बोल सकते हैं. तो लैम्बडा एम सी क्या है? किसी भी पार्टिकुलर कंसंट्रेशन सी पर उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? दैट इज द लैम्बडा एम सी. लैम्बडा एम नॉट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. जब बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया जाए, फिर उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, इनफाइनाइट अमाउंट अगर वाटर की ऐड कर दें, तब जो उसकी कंडक्टिविटी है दैट इज नोन एज इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ए इज द वैल्यू कांस्टेंट. ये इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती है. डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक ही वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी. लिसन, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाती हैं. एंड एज दे आर डिसोसिएटेड कंप्लीटली, जैसे ही वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो डाइल्यूशन से पहले भी वो ऑलरेडी क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं. और डाइल्यूशन के बाद जो है वो फर्दर उनमें कोई डिसोसिएशन नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी क्या है वो आयंस में डिसोसिएटेड होते हैं.
एंड दिस इक्वेशन जो है DHO इक्वेशन जो होते हैं, इट होल्ड्स गुड एट लो कंसंट्रेशन। ये जो इक्वेशन है लो कंसंट्रेशन के ऊपर ज़्यादा अच्छे से जो सेटिस्फाई होती है। और लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन जब करेंगे तब जो है जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते जाएंगे दिस इक्वेशन विल बी वैलिड इन एज सच, उतनी ही ज़्यादा जो है ये वैलिड होगी जितना ज़्यादा हम डाइल्यूशन करते जाएंगे। अब लिसन केयरफुली, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी जो है डिसोसिएट हो जाते हैं। देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से क्या चेंज होगा उसके अंदर, ध्यान से देखेंगे। जैसे ही हमने जो है इसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू किया, डाइल्यूशन कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं कि आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होती जाती है। तो उससे क्या होगा, जब डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो उससे क्या होगा, आयन विल बी मोर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन जो है इंक्रीज करते जाएंगे देन कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर में भी आयंस होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी जो है वो डिसोसिएटेड होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं। बट जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग। बट व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन एट हायर कंसंट्रेशन के केस में क्या होगा कि आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी जो है हायर कंसंट्रेशन के ऊपर, या कंडक्टेंस जो है हायर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एट हायर कंसंट्रेशन कंडक्टेंस डिक्रीजेज ड्यू टू association of ions, due to association of ions at lower concentration conductance increases due to more number of ions, ज़्यादा आयन बढ़ जाने से क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। तो ये तो हमने पढ़ा जो है, और हमने साथ में पढ़ा हुआ कि कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑल दीज इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हायर कंसंट्रेशन करते जाएंगे कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। Next we are moving for weak electrolytes. For weak electrolytes. As we have already studied about weak electrolytes are those which do not dissociate completely into their ions even at लार्ज डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, चाहे जितना मर्जी वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया जाए, बिकॉज देयर डिसोसिएशन इज लो, उनका डिसोसिएशन लो होता है। तो लो डिसोसिएशन के बाद भी जो है होने के बावजूद वो जो है उनकी डाइल्यूशन से इंक्रीज करने से भी उनके अंदर कंडक्टेंस में इंक्रीज नहीं आता। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी आर स्टडिंग अबाउट द डाइल्यूशन एंड a graph is plotted between lambda mc and concentration c and root c for both weak and strong electrolytes. You can see here. Before plotting graph, firstly see this equation, lambda mc is equal to lambda m naught minus a root c. लोअर क्लासेज में भी आपने 11th में भी आपने जब ग्राफ बनाए होंगे तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है आपने पढ़ी होगी। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करके हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम ग्राफ अगर बनाएं
तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू माइनस ए रूट सी प्लस लैम्बडा एम नोट। तो लैम्बडा एम सी इसको क्या कर दिया, आगे लिख दिया, ये पीछे। इसका रीजन क्या है, इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें y होता है ये y एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी होती है वो होती है, और x जो होता है वो क्या होता है, x एक्सिस पे क्वांटिटी होती है, और n क्या होता है इसके अंदर स्लोप होता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया है कि y जो है ये y एक्सिस पर जो भी ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पर प्रेजेंट जो क्वांटिटी है उसको यहाँ हम y से डिनोट कर रहे हैं, और x एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम जो है x एक्सिस x से डिनोट कर रहे हैं। m क्या है, स्लोप होता है, और c क्या है, इंटरसेप्ट होता है। अब ये स्लोप जो है, साइन ऑफ स्लोप, यानी कि जो स्लोप का साइन है ये m की वैल्यू जो है माइनस है प्लस है, ये बताती है कि ग्राफ जो होता है, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनता है वो टॉप टू बॉटम बनेगा, या टॉप टू बॉटम बनेगा, या फिर बॉटम टू टॉप बनेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे y जो है लैम्बडा एम सी है, और x जो किसके कंपेरेबल है वो अंडर सी है। इट मीन्स ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, लैम्बडा एम सी एंड रूट सी। लैम्बडा एम सी कहाँ पर होगा, ये y एक्सिस पे हम डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका लैम्बडा एम सी, और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका रूट सी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। देन m, आप m को कंपेयर करें, यहाँ पर m की वैल्यू क्या, माइनस है, तो माइनस साइन इंडिकेट दैट ग्राफ विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीजिंग है ग्राफ। अगर यहाँ पे ए प्लस ए होता तब ग्राफ होता है इंक्रीजिंग, फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से हमें क्या पता चला, स्लोप की वैल्यू माइनस है, इट मीन्स ग्राफ इज डिक्रीजिंग फ्रॉम अप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम की साइड ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स ग्राफ ऐसे डिक्रीज होगा। अब लैम्बडा एम नोट क्या है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन इज द वैल्यू ऑफ सी। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या बताता है कि जो वाई एक्सिस पर जो ग्राफ शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो वैल्यू इंटरसेप्ट होती है। अब जो ग्राफ प्लॉट किया गया है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें ध्यान से देखेंगे, दिस इज फॉर KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है, एंड ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। फॉर एग्जांपल CH3COOH लिख दीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिसन केयरफुली, एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, देन क्या क्या होता जा रहा है, देन कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तब क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा यानी कि डाइल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन करने से क्या होता जा रहा है, कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती जा रही है, स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। स्लाइटली क्यों इंक्रीज हो रही है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, बट इट होल्ड्स गुड। ये जो इक्वेशन है ये लो कंसंट्रेशन पर क्यों गुड होल्ड कर रही है, क्योंकि एट लो कंसंट्रेशन ग्राफ बिकम सो लीनियर, ग्राफ इतना ज़्यादा लीनियर हो जाता है दैट इट कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड, इसको हम एक्सटेंड करके वाई एक्सिस पर मीट कर सकते हैं। तो जब ये वाई एक्सिस पर मीट कर सकते हैं तो ये पॉइंट कौन सा होगा, दिस पॉइंट विल बी लैम्बडा एम नोट। लैम्बडा एम नोट क्यों बोला इसको, इस टाइम पर कंसंट्रेशन जीरो है, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन हो गई, और लैम्बडा एम की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन के ऊपर होगी लैम्बडा एम नोट। बट यू कैन सी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं कंडक्टेंस जो है तेजी से इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे मोर इलेक्ट्रोलाइट विल बी
डिसोसिएटेड, डाइल्यूशन करने से इलेक्ट्रोलाइट और ज़्यादा डिसोसिएट होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आयन है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या करेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है थोड़ा सा और ज़्यादा जो है डिसोसिएट होता है, तेज़ी से जो है वो डिसोसिएट होता है, जिसकी वजह से डाइल्यूशन इंक्रीज होने के साथ साथ कंडक्टेंस जो है या मोलर कंडक्टिविटी तेज़ी से इंक्रीज होती है। यहाँ तक चीज़ और ध्यान से देखें, ये ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस पर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन नॉट कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट वैल्यू, इट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट का वेरिएशन कैसे होता है और लैम्डा एम सी का वेरिएशन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ को स्टडी करने से पहले इस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। कोलार्स ने पहले नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर लिए हैविंग सेम कैटायन और सेम एनायन, जैसे KCl और NaCl है, ये पेयर लिया, इसमें क्या है, सेम एनायन है, KBr NaBr सेम एनायन है, KNO3 NaNO3 सेम एनायन है, डिफरेंट कैटायन। सेम यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर सेम कैटायन लिया, डिफरेंट एनायन लिया। तो कोलार्स ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पेयर्स लेकर के हैविंग सेम कैटायन और सेम एनायन स्टडी किया और लैम्डा एम नॉट को 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये पाया गया डिफरेंस ऑफ लैम्डा एम नॉट वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग सेम कैटायन और सेम एनायन वाज सेम। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, सेम एनायन है, डिफरेंस सेम है। अगली बार में सेम जो एनायन है, डिफरेंस सेम है, सेम इस केस में भी है। अब यहाँ से एक बात आती है कि समझ में कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पता चल सके कि लैम्डा एम नॉट वैल्यू जो होती है उसमें कैटायन और एनायन का क्या रोल रहता है, क्या कैटायन और एनायन हर एक कैटायन या एनायन रोल पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट इन द लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पार्टिसिपेट irrespective of the other ion। यहाँ से it is observed that each ion of the electrolyte contribute towards lambda m naught value of electrolyte irrespective of the other ion। यानी कि दूसरा आयन कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है कि चाहे दूसरा आयन कोई भी हो, हर एक आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो टोटल लैम्डा एम नॉट वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, कोलार्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। कोलार्स लॉ, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट। देखो ये वर्ड पहले यूज नहीं किया मैंने, पहले यूज करना चाहिए था, मैं यूज कर रहा हूँ। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब है आयन जो होता है, आयन की कंडक्टेंस होती है उसको बोलेंगे हम आयनिक कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मीन्स मैक्सिमम या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आयन की कंडक्टेंस है उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की टोटल या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके कैटायन या एनायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का सम होगी। और साथ में क्या होगा, ईच मल्टीप्लाई, यानी कि हर एक कैटायन और एनायन मल्टीप्लाई होना चाहिए किसके साथ, नंबर ऑफ आयन्स के साथ, कि वो कैटायन और एनायन नंबर में कितने उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट को जो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में कैटायन कितने एनायन कितने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए उसकी यानी कनेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल AX BY किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला है,
तो आपको पता है कि ये क्या है, ए आगे जो लिखा होता है कैटायन होता है, पीछे एनायन होता है। तो ए प्लस बी माइनस, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ए प्लस है बी माइनस है, एक्स का नंबर ऑफ कैटायन है, वाई का नंबर ऑफ एनायन है। तो ये किसके बराबर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू लैम्बडा, दिस लैम्बडा इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस लैम्बडा इज आयनिक कंडक्टिविटी। तो लैम्बडा नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आयनिक कनेक्टिविटी किसकी, ए प्लस की कैटायन की, और साथ में किससे मल्टीप्लाई है, फॉर्मूले में कितने कैटायन, एक्स से मल्टीप्लाई है, प्लस में सेम बी जो है एनायन है तो उसकी आयनिक कंडक्टिविटी साथ में वाई से मल्टीप्लाई है। अदर एग्जाम्पल है NaCl का लें तो यहाँ पर एक Na एक Cl है, तो Na प्लस लैम्बडा नॉट Na प्लस आगे 1 से मल्टीप्लाई शो नहीं किया गया, सेम यहाँ पर है। तो लैम्बडा एम नॉट MgCl2 में लैम्बडा Mg2 प्लस, इसमें 2 प्लस है ना, Cl के ऊपर एक माइनस है, प्लस में 2, अभी देखो Cl माइनस आयन 2 है तो आगे किससे मल्टीप्लाई हो, 2 लैम्बडा नॉट Cl माइनस। जो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी है तो है मोलर कनेक्टिविटी। ऐसे ही इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होती है उसको मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के साथ जो है रिलेशन लिखा जा सकता है। कैसे, तो लैम्बडा इक्व नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वी आर गिविंग असाइनमेंट बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे। व्हाट इज DHO इक्वेशन, डी बेहकर इक्वेशन क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है लैम्बडा MC और √C के बीच में, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए, बाय टेकिंग एन एग्जांपल। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, और कोलार्स लॉ क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।